Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are doing the maths class 9 maths chapter number 7 triangles. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के MCQs कि आपको किस तरह से जो एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर में से MCQs आ सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ इन अ ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है, इफ़ AB इज़ इक्वल टू BC, जो AB है वो BC के इक्वल है एंड जो B एंगल जो है वो 70 डिग्री है, तो A एंगल क्या होगा. तो इस तरह की चीज़ें हमें किस तरह से पता चलती है, ट्राइंगल बनाकर, है ना. तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे. हमारे पास कौन सा ट्राइंगल गिवन है, A, B और C. ये ट्राइंगल है, इसमें से हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो AB है वो BC के इक्वल है, वो इसके इक्वल है, और जो एंगल B है वो 70 डिग्री है. एंगल B हमारे पास 70 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है एंगल A कि एंगल A जो है वो कितना हो सकता है. यही चीज़ हमें फाइंड करनी है. तो किस तरह से होगी, एनी गैसेस, कोई इस चीज़ को देख सकता है. तो ये इसके इक्वल हो गया, तो ये वाले की इक्वल इसकी ये वाली साइड होगी, इसकी इक्वल ये होगा. तो ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, तो मैं क्या कहने की ट्राई कर रही हूँ, जो हमारे पास एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा. क्यों होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, है ना. दो साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो मतलब कि ये हमारे पास तीनों एंगल आ गए, तो इन तीनों का सम हमारे पास 180 होगा. तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ होगी. एंगल A है एज इट इज़, ठीक है. एंगल B हमें 70 डिग्री गिवन है, और एंगल C को हम एंगल A लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया. तो ये 2 एंगल A बन गया, और प्लस में हमारे पास क्या बन गया, सॉरी, इज इक्वल टू में 180. तो ये इक्वल टू में 180 माइनस 70, तो हमारे पास कितना आ गया, 110, है ना. तो ये दो एंगल्स का 110 आ गया. क्लियर, दो एंगल्स का 110 आ गया. यहाँ पर अगर हम एंगल A को रखकर 2 को इससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास कितना आंसर होएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 55. दैट मीन्स द आंसर इज 55. आई होप आपको पता चल गया होगा. तो इसमें हमने क्या किया है, ट्राइंगल बनाया है ABC, उसकी जो ये दोनों साइड्स इक्वल की, इन तीनों का सम 180 लेकर उनको इक्वल कर दिया है और उसको जस्ट सॉल्व कर दिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं. अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है सारी. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर 2 ट्राइंगल्स, हमारे पास क्या है, 2 ट्राइंगल्स है. फॉर 2 ट्राइंगल्स मतलब 2 ट्राइंगल्स है. इफ़ 2 एंगल्स आर इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल, अगर उसके 2 एंगल्स इक्वल है एक दूसरे से और एक साइड इक्वल है, ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेगी कॉन्ग्रुएंस की. उन्होंने कहा है अगर किसी के 2 एंगल और एक साइड जो है वो इक्वल है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी, एस तो हो नहीं सकती. तो 2 एंगल और एक साइड, BASA, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लियर है. तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं. तो इसका आंसर हमारे पास B आ गया. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल. अगर एक ट्राइंगल है उसकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, तो वो कौन सा एंगल होगा, आइसोसियस ट्राइंगल. मतलब इसका आंसर क्या है, C. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एंगल्स ऑपोजिट टू अ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर. अगर ये एंगल है तो ये जो है ये इसके क्या होगा, ये दोनों अपोजिट है, ये क्या होंगे, इक्वल. दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, A. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ सम पर चलते हैं. फिफ्थ सम हमारे पास है, इफ E and F are the midpoint of a equal sides AB and a AC of a triangle ABC, then. तो उन्होंने कहा एक ट्राइंगल है
ABC, उसका जो है E और F मिड पॉइंट है। EF किस तरह से बनेंगे, इस तरह से बन जाएगा है ना। C क्या बनेगा, CE बना लो और इसको F बना लो है ना, ये बनेगा। तो क्या होगा, BF जो होगा वो AC के इक्वल होगा। ये BF है तो ये AC के इक्वल होगा। क्यों भाई, ये AC के इक्वल क्यों होगा, नहीं है, ये तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि ये AC के इक्वल नहीं हो सकता। सेकंड है BF जो होगा वो AF के इक्वल होगा। BF कौन सा है, यही वाला। BF जो होगा वो AF ये वाला इतने पोर्शन के इक्वल होगा। ये भी हमें देखकर पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट C पार्ट है, CF इज इक्वल टू AB। ये CE जो है वो AB के इक्वल होगा। AB ये पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही पार्ट बचा है, D पार्ट, दैट इज इसका आंसर है BF जो होगा वो CE के इक्वल होगा। D इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स्थ है, ABC इज अ आइसोसियस ट्रायंगल। ABC जो है वो एक आइसोसियस ट्रायंगल है इन विच एटीट्यूड BF एंड ड्रॉन आर इक्वल टू द BF CF। तो इस तरह से सेम जो हमने ऊपर बनाया था, ये ABC, ये E और ये F, ये इस तरह से इसके एटीट्यूड इक्वल है। तो इसके एटीट्यूड आपस ये वाला जो है, ये एटीट्यूड इसके इक्वल होगा या फिर ये वाला इससे ग्रेटर होगा। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल ही हो गए। इक्वल वाला कौन सा है, C वाला। तो इसका आंसर है C। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है सेवंथ। तो सेवंथ हमारे पास क्या है, सेवंथ इज इफ ABC एंड DBC आर टू आइसोसियस ट्रायंगल। ये दोनों दो आइसोसियस ट्रायंगल है, इनका बेस सेम है। बेस सेम है मतलब किस तरह से हो गए, ABC और ये D, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। देन तो इसमें जो एंगल B होगा वो C के इक्वल होगा, उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। तो ऑब्वियसली उसके इक्वल होगा। तो आंसर क्या होगा, A वाला। ठीक है, A वाला आंसर है जो राइट है। नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल एंगल देन ईच एंगल इज इक्वल टू। ABC जो एक है क्वाड्रिलेटरल एंगल है, इक्विलेटरी एंगल है, उसके ये जो तीनों पार्ट्स है वो कितने के इक्वल होंगे, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हम फाइंड करेंगे, ये तीनों इक्वल आपस में क्या है, इक्वल है ना, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 के इक्वल है। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो मैं इसको 3A लिख सकती हूँ। मतलब ये इन तीनों की जगह पर मैं A लिख सकती हूँ, एंगल A प्लस एंगल A, तो वो 3A बन जाएगा ओवर 180। ये एंगल A इधर और 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 60। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा 60। डी पार्ट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट है 10th है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमें वैसे ही शो हो रहा है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें यही इसकी लॉन्गेस्ट साइड है तो ये होता है उसका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटोनियस, मतलब कि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, हाइपोटोनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कॉन्ग्रुएंस का रूल नहीं है। SAS है, साइड एंगल साइड, ASAS है, एंगल साइड एंगल कोई रूल है क्या, कभी आपने पढ़ा है। तो इसका आंसर है C, साइड एंगल कोई रूल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद 12th है, एक ट्राइंगल है ABC और PQR, जिसमें तो ये बनाकर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनट, ये हमारे पास AB एंड C है और ये मान लो PQR है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बन गए। उन्होंने सबसे पहले कहा है AB जो है ये वाला वो AC के इक्वल है। AB जो है AC के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। मतलब ये वाला उनका जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग है, मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंस हो ही नहीं सकता। 3 चीज़ें दी थी उनमें से एक तो गलत चल गई, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इशोनियस ट्रायंगल, वो इशोसियस भी है, मतलब दोनों साइड्स इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंस भी है, तो ये तो रॉन्ग है भाई।
इशोसियस है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दिस वन इज अ करेक्ट। इशोसियस तो है क्योंकि इसकी दोनों ये साइड्स इक्वल है बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th है इन PQR ट्राइंगल है तो बना ही लेते हैं PQR। ये ट्राइंगल है, इसमें जो R एंगल है वो P एंगल के इक्वल है, ठीक है। और उसके अलावा जो QR ये 4 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ PQ की लेंथ कितनी होगी, क्या हो सकती है PQ की लेंथ। तो इसमें CPCT अप्लाई हो रहा है ना, अगर ये इतना है, अगर ये वाला एंगल जितने का उतने की ये साइड होगी, है ना। तो ये साइड कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर, गुड, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर की साइड होगी, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल है, जो ये होगा वही वो होगी। तो ये 4 है तो ये कितना होगा 4, है ना। इसमें CPCT जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है। 14th क्वेश्चन है अगर एक ये साइड्स जो है वो इक्वल है तो वो ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट होगी। लाइक हमने ये बनाया, इसमें ABC एक आ रहा है, वो हमें देखकर ही पता चल रहा है, और PQR आ रहा है। तो फर्स्ट में उन्होंने कहा है AB जो है वो QR के इक्वल है, AB जो है वो QR के इक्वल है, वो इसके इक्वल है। देन उन्होंने कहा है BC PR के इक्वल है, BC ये है, ये PR है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। एंड लास्ट में उन्होंने कहा है C और A, ये वाली जो है वो PQ के इक्वल है। तो ये देखो, अब हम कॉन्ग्रुएंस जब प्रूव करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम ABC ले रहे हैं तो यहाँ पर PQR नहीं लेंगे, इस तरह से लेंगे QPR, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। जिस तरह से साइड्स इक्वल होती है उस तरह से ट्राइंगल लेते हैं। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है, देखो लास्ट वाला, देखो D, पहले वो देख लेते हैं बाद में बताती हूँ। D वाला सिंपल बताया है, ABC है, PQR है, ये नहीं हो सकता क्योंकि AB हमारे पास कितना है, AB ये वाला इक्वल है ना, डार्क ब्लू वाला इक्वल है, तो वो तो इसके इक्वल है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो इसको अब देखो कौन सा हो सकता है। तो देखते हैं, हम C देखते हैं। C में हमें दिया गया है CBA, मतलब पहले रेड वाला, और यहाँ पर PRQ, तो यहाँ पर भी पहले रेड वाला, यहाँ पर भी पहले रेड वाला, दैट मीन्स कौन सा है, इक्वल C इज द आंसर। तो नेक्स्ट पर चलते हैं 15। तो 15 में क्या है, एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है इन कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC है, एक PQR है, ठीक है। जो पहली चीज़ दी गई है वो दी गई है, जो AC है वो PR के इक्वल है, तो ये तो सही दी गई है ना। जो BC है वो PQ के इक्वल है, ये चीज़ गलत दी गई है, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें गलत हमारे पास B पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक ट्राइंगल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा नहीं। तो एक ट्राइंगल है ABC, इसमें BC जो है, ये वाला जो है वो AB के इक्वल है, और एंगल B कितना है, 80 डिग्री गिवन है, और एंगल A किसके इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल किसे के इक्वल होगा। क्या आप इसमें से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं, मैं आपको एक बार बताती हूँ ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये 80 है ना, ये वाला इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये पता चल गया, ये 80 है, हमें ये फाइंड करनी है। तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब ये इस साइड के इक्वल होगा, है ना। तो उनके इक्वल होगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो सकता है, 80। क्यों भाई 80 नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके इक्वल होगा, है ना। 80 नहीं होगा क्योंकि ये एंगल के इक्वल चाहिए हमें। तो हम क्या ले लेंगे, A और C एंगल, और इसको इक्वल ले लेंगे 180 के, ठीक है। ऊपर करके दिखाती हूँ, एंगल A और C इक्वल है एक दूसरे के, तो मैं दोनों को एंगल C ही लिखूंगी, और ये 180 के इक्वल हो गया। ये 2AC बन गया, 2A बन गया, और B हमें 80 गिवन था। तो 180 में से अगर हमें 80 को माइनस कर दिया
तो हमारे पास कितना बचेगा 100 है ना, और इससे 2 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2a बन गया, तो कितना आ गया 50। तो दैट मीन्स आंसर क्या है 50। इस तरह का सम हमने ऊपर भी किया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बस इतने ही क्वेश्चन नहीं बन सकते इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आ सकते हैं। आई होप ये आपको सारे के सारे 16 जो MCQs है वो अच्छे से समझ आए होंगे।